किस तरह आपका बेसन का हलवा बाज़ार जैसा दानेदार बनेगा, खुशबूदार बनेगा और खिला-खिला बनेगा। कैसे वो जुड़ेगा नहीं, तो आपको वीडियो में तमाम राज़ आज मैं बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां आ रही हैं तो सबको हलवों की रेसिपी की तलाश होगी कि बहुत ही अच्छे जल्द बनने वाले हमें हलवे मिल जाए। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़े का हलवा शेयर करने लगी हूँ, जो है तो बेसन और अंडों और मलाई का बहुत टेस्टी और दानेदार ये हलवा बनेगा। बहुत ही मज़े का ये हलवा होने वाला है। इसमें हम आगे जाके और भी बहुत ही मज़े की चीज़ें शामिल करेंगे, तो वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना, मेरे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 कप मैंने बेसन लिया है, 1 कप ही मलाई जो घर के दूध की होती है, 1 अंडा मैंने लिया है, 1 कप मैंने घी लिया है, उसके बाद 1 कप मैंने घर का दूध जो होता है वो लिया है, उसके बाद 1 कप चीनी लिया है, जो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मक्खन लिया है 4 टेबल स्पून। उसके बाद जो ट्विस्ट देगी वो है सूजी 3 टेबल स्पून। उसके बाद छोटी इलायचियों का पाउडर या छोटी इलायचियाँ आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने पैन में क्या करना है, घी में ये हलवा बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। घी लिया है 1 कप, उसके बाद मक्खन मैंने ऐड किया है। अगर मक्खन आपके पास ना हो तो देसी घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 इलायचियाँ मैंने तोड़ के इसके अंदर शामिल की हैं। अब बेसन हम इसके अंदर डालेंगे। जो लोग कहते हैं कि बेसन का हलवा पतला बन जाता है, घुल जाता है, अच्छी तरह भुनता नहीं, इस स्टेज पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और देखते जाना है। अब 3 टेबल स्पून सूजी भी मैंने ऐड कर दिया है, और स्पैचुला या कोई ऐसा चम्मच लें जिससे आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाए। ये देखिए इस वक्त थोड़े थोड़े लम्स हैं, लेकिन इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता दबा के सारे लम्स ख़त्म कर दूंगी। ये देखिए इस स्टेज पे आपने बहुत तवज्जो से वीडियो को देखना है। इसके बाद आपने इसको दबाते जाना है। देखिए स्पैचुला या चम्मच या कोई भी चीज़ हो, देखिए आहिस्ता आहिस्ता भूनता रहेगा और झाग आने शुरू हो जाएंगे। देखिए इस स्टेज तक आपने भूनते जाना है। अगर इससे पहले आप पानी या दूध ऐड कर देंगे तो आपका हलवा बिल्कुल भी दानेदार और बाज़ार हलवाइयों जैसा नहीं बनेगा। ये देखिए भूनते जाइए, तकरीबन 5 से 10 मिनट का आपको टाइम लगेगा। भूनते जाइए, कलर चेंज होगा, खुशबू आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता 1 कप दूध जो मैंने लिया था, ये देखिए एकदम से उछल के ये मुंह या हाथ पे भी आता है, तो बच्चियों के लिए मैं बता रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध डालना है और मिक्स करते जाना है मुसलसल, वरना इसमें ग्रैंस पड़ जाते हैं या लम्प्स पड़ जाते हैं। उसके बाद मलाई जो 1 कप मैंने ली थी वो सारी इसके अंदर देखिए ऐड कीजिए, और मुसलसल आपने चम्मच चलाते जाना है। मुसलसल चलाना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। साथ ही 1 कप चीनी मैंने ऐड किया है। अगर आप थोड़ी सी कम करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 अंडा अच्छे से फेंट के जो मैंने रखा था वो इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इससे बिल्कुल बाज़ार का टेस्ट आएगा। और यकीन कीजिए कि ये हलवा जो भी खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। ये ज़रूर पूछेगा कि इस हलवे को आपने किस चीज़ से बनाया है, और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए अभी से दानेदार बनना स्टार्ट हो गया है। इसमें सिर्फ भुनाई पे आपने फोकस करना है। ये देखिए इसको भूनते चले जाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। दूध, मलाई, क्रीम, अंडे सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, और आपको अभी से इसका टेस्ट पता चल रहा होगा। भुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखिए तकरीबन 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है। जब हलवा पैन को छोड़ देगा तो तब आपने समझना है कि हलवा बनके रेडी हो गया है। देखिए हलवे ने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, और भुनाई भी परफेक्ट हो गई है। ना ऑयल ज़्यादा है ना कम है, दानेदार बहुत ही अच्छा, ना पतला हलवा है ना बहुत ही गाढ़ा हलवा है। तो ये बिल्कुल सही रेशो के साथ हलवा बनाया गया है। अगर आपने इस रेशो से हलवा बना लिया, आप बार बार ये हलवा बनाएंगे। अब इसके ऊपर जो आप बादाम पिस्ते डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, और अब आप इसको टेस्ट कीजिए। बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके रेडी हो चुका है। चले तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जिसको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलती हूँ इसी तरह की और सर्दियों की रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।